महाभारत में एक पात्र था धृतराष्ट्र। उसने आंख में पट्टी बांध रखी थी और वो अंधा था और अपने पुत्र के किसी भी दोष को नहीं देखता था। उसने ऐसे ऐसे पात्र का सृजन किया था जिसमें शकुनी था, दुर्योधन था, दुशासन था। मुझे ऐसा लगता है कि इतिहास की पुनरावृत्ति हो रही है, इतिहास दोहरा रहा है। राजा बिल्कुल शांत बैठा है और यह बिल्कुल देखिए, बिल्कुल सोचने वाली बात है। जब देश में हंगर इंडेक्स में हम 107वें नंबर पे हैं, जब देश की 70% जनसंख्या जो है वो 5 किलो अनाज पे निर्भर है, जब देश में महंगाई बढ़ गई है जो भूतो न भविष्यति, जब बेरोजगारी इतनी ज्यादा है, जब अग्निवीर जैसे कांड हो रहे हैं, जब 13 महीने तक किसान आंदोलन करते हैं और उनकी बात नहीं सुनी जाती है, उसके बावजूद अगर कौरव पक्ष जीतता है तो इसके पीछे यह बात तो सच थी, ये कैसा हो कैसे रहा है। देखिए, वास्तविकता में जिस प्रकार का जहर घोला गया है, यह रिपोर्ट आती या ना आती, लेकिन यह प्रश्न चिन्ह तो हर राष्ट्र प्रेमी और भारत को प्यार करने वाले के दिमाग में था। जब इतनी अर्थव्यवस्था की दुर्गति हो गई है, जब सामाजिक व्यवस्था की दुर्गति हो गई है, जब आपस में इतना द्वेष भर गया है और कोई भी वर्ग ऐसा नहीं है जो संतुष्ट हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो गृहिणी हो, सब पीड़ित हैं। इसके बावजूद कौरव पक्ष की अगर विजय हो रही है तो प्रश्न तो उठता है कि यह कैसे हो रहा है, यह कैसे किया जा रहा है। तो इसका मतलब यह है कि एक इस प्रकार की व्यूह रचना की गई थी कौरव पक्ष द्वारा, और यह धृतराष्ट्र के द्वारा और दुर्योधन और दुशासन के द्वारा, कि उसने लोकतंत्र का चीरहरण किया। और इस चीरहरण के समय जो ये फेक अकाउंट्स थे, इन्होंने लोगों के माइंड को हाईजैक किया और लोगों के दिमाग में यह भरा कि महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे लोग, जिनको पूरा विश्व इज्जत से नाम लेता है और भारतवर्ष की प्रतिष्ठा जिनकी वजह से है, कोई भी सभ्य समाज अपने पूर्वजों को, अपने पुरखों को गाली नहीं देता है। लेकिन हमने ये एंटायर पॉलिटिकल साइंस पे कोई डिस्कशन नहीं, जो डिग्री विश्व में कहीं प्रचलित नहीं है। एक व्यक्ति का कोई सीनियर नहीं, कोई जूनियर नहीं, किसी विश्वविद्यालय से ये नहीं कहता विश्वविद्यालय कि हम इतने गौरवान्वित हैं कि हमारे जगह से वो महान पुरुष पढ़ा, ना उसका कोई अध्यापक है। तो ये चीजों पे ध्यान बटाकर उसको ध्यान को ले जाना उन जगहों पर जिसका कोई महत्व नहीं है, तो इसका माने ये फेक अकाउंट्स और ये सारी जो प्रशांत जी ने बताया, ये जो व्यू रचना की गई थी, किस प्रकार से सत्य की तरफ से जनता का ध्यान हटाया जाए। हमारे देश का नारा था सत्यमेव जयते, और मुझे ऐसा लगता है कि 9 साल के अंदर जो हमारा नारा हो गया है वो है झूठ में जयते। सत्य की विजय नहीं होगी, ऐसा इन लोगों ने बना दिया है, क्योंकि इन्होंने लोगों को उन मुद्दों पे अटका दिया है, उन मुद्दों की तरफ ले गए हैं फेक अकाउंट्स के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से। और राजीव जी, हम रोज झेलते हैं, हम जैसे लोग झेलते हैं, जो भारत को प्यार करते हैं, जो भारत के लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता से प्यार करते हैं, हमें भी लोग गाली देते हैं, हमें भी लोग धमकी देते हैं। ये समझ में नहीं आता है कि जब हम लोग देश की एकता और संपन्नता की बात करते हैं, ये हमें गाली कैसे दे देते हैं, इनके अंदर क्या। लेकिन अब समझ में आता है जो प्रशांत जी ने कहा, ये फेक अकाउंट्स हैं, ये झूठे लोग हैं। तो इस प्रकार से गाली देकर या तो धकिया कर ये फेसबुक से हम जैसे लोगों लेने का प्रयास करते हैं कि इतना अपमान ये लोग नहीं झेल पाएंगे, ये बाहर हो जाएंगे। लेकिन हम लोग संघर्ष करते, इसलिए संघर्ष करते हैं कि इस मातृभूमि की भूमि का ऋण हमारे ऊपर है, हमारे को इस ऋण को चुकाना है, इस ऋण को उर्ऋण करना है। और ये लोग जो दुष्ट लोग, जो सत्यमेव जयते की भावना को चैलेंज करते हैं, ये हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हम इनका विरोध करें। इसलिए विरोध करते हैं, हम अपमान सहते हैं, हम गालियां सहते हैं, हम सारे रूपों को सहते हैं। तो जो प्रशांत जी ने कहा, जो सारी चीजें, लेकिन मुश्किल क्या है कि जब राजा धृतराष्ट्र की तरह बिहेव कर रहा है, उसने जब वो अदानी जैसे लोगों के प्यार में, अरे अदानी से इतना प्रेम क्यों कर रहे हो भाई, अदानी को छोड़ते क्यों नहीं हो भाई, तुम सब पर रेड करा दोगे, तुम पत्रकारों पे रेड करा दोगे, प्रोफेसर्स पे रेड करा दोगे, तुम छात्रों पे रेड करा दोगे, तुम गरीब लोगों पे रेड करा दोगे, उनके घरों को बुलडोजर से तोड़वा दोगे। मां और बेटी ब्राह्मण है लड़की, और एक उसकी मां जो है जलकर झोपड़ी के अंदर मर जाएंगी, उसका बाप जो है जला हुआ बाहर बैठा होगा, लेकिन इसके बावजूद तुम अदानी पे रेड नहीं कराओगे, दुनिया पे सब पे रेड करा दोगे।
तो वास्तविकता में बिल्कुल पुनरावृत्ति हो रही है इतिहास की। एक दुशासन है, एक दुर्योधन है, और एक तरफ ये पूरा कौरव पक्ष है। लेकिन हमें इस बात की संतुष्टि है क्योंकि उस युग में भी पांडव जीते थे, इस युग में भी हम चाहे कम होंगे, हम ही जीतेंगे, सत्य की ही विजय होगी और फिर सत्यमेव जयते ही हमारा नारा होगा।